दोस्तों, जब भी आरबीआई की तरफ से कोई भी बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आता है, कोई भी बड़ा कमेंट्री निकल कर आती है, तो उसका एक सीधा असर हमें इंडिया के बाजार के ऊपर देखने को मिलता है। तो आप देख पाएंगे आज ही के दिन आरबीआई की एक रिपोर्ट निकल कर आई है। आप सबसे पहले डेट और टाइम कंफर्म कर सकते हैं, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, अभी आपको जो 7% की देखने को मिल रही है, वो अगले साल तक आपको लगभग 5.2% पर आते हुए देखने को मिल सकती है। और इसके पीछे का पूरा यहां पर कारण भी बताया है कि ऐसे इन्फ्लेशन कंट्रोल में कैसे आएगा। तो यहां पर जो नॉर्मल रेंज हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकती है, और इसके कारण जो सप्लाई है, जो ओवरऑल मार्केट में डिमांड है, वो स्लो होते हुए देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पर पूरी तरीके से कंट्रोल आते हुए देखने को मिलेगा। आज ही के दिन ये न्यूज निकल कर आई है आरबीआई की तरफ से, जिसमें परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन रिमेन्स अ की पॉलिसी कंसर्न ऑफ द रिजर्व बैंक। अभी के टाइम पर आपको पता है कि रिजर्व बैंक के लिए सारी चीजें बैकवर्ड हो गई है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न जो बना हुआ है किसी भी कंट्री की बात करें तो वो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, और इसको लेकर कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट को हाई किया जा रहा है। रिसेंटली आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाई किया है, और एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि नेक्स्ट क्वार्टर यानी कि दिसंबर के अंदर जो एमपीसी की मीटिंग होगी उसमें अगेन 35 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट को हाई किया जा सकता है। तो यहां पर आप देख पाएंगे for 2023-2024 assuming a normal monsoon, a progressive normalization of supply chain, यानी कि अभी के टाइम पर जो आपको मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है वो काफी हाई है, और उस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए ही आरबीआई कंटिन्यूसली इंटरेस्ट रेट को हाई कर रहा है। और अगर नेक्स्ट ईयर यहां पर जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि नॉर्मल मानसून रहता है, तो डेफिनेटली सप्लाई पर इफेक्ट पड़ेगा और उससे हमारे इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल पॉसिबल है। तो काफी पॉजिटिव न्यूज मार्केट के लिए आते हुए देखने को मिल रही है, और डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो मार्केट आपको अगेन 18,000 की रेंज में जाते हुए देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में, जिसका नाम है नायका। जी हाँ दोस्तों, नायका की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कोई बड़े मूवमेंट तो देखने को नहीं मिले, लेकिन नायका के लिए कल का दिन बहुत ज्यादा खास होने वाला है। कल के दिन नायका लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हमें देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर बोनस शेयर्स को लेकर अनाउंसमेंट करने वाली है। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिटेल में नायका को लेकर पूरी चीजें क्लियर करी थी कि कंपनी अपने रिजर्व का यूज बोनस देने में कर रही है, लेकिन वही रिजर्व अगर कंपनी अपने बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए करती तो वो और ज्यादा अच्छा होता। कल के दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के अंदर क्या आउटकम्स निकल कर आते हैं वो तो आपको हमारे चैनल से मिल ही जाएंगे, लेकिन क्या आपने भी नायका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है? नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और किस प्राइस पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है ये भी बताइएगा। चलिए बात कर लेते हैं अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बारे में, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कोई बड़े मूवमेंट तो देखने को नहीं मिले, लेकिन अडानी पोर्ट की तरफ से काफी पॉजिटिव न्यूज हमें मार्केट में सर्कुलेट होते हुए देखने को मिल रही है। जहां पर आप देख पाएंगे अडानी पोर्ट ने 12 और एंटिटीज के साथ में टोटल यहां पर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे क्या होगा, अडानी पोर्ट्स के जितने भी यहां पर पार्सल्स रहते हैं वो जिस भी एरिया में अवेलेबल है उसको यहां पर इजीली एक्सेस किया जा सकेगा। आप देख सकते हैं एग्रीमेंट टू एक्सेस डाटा ऑन यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो यहां पर टोटल अब 30 नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट यहां पर साइन कर चुकी है कंपनी, जिसके चलते अडानी पोर्ट्स के अंदर काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ अडानी पोर्ट ही ऐसा नहीं है जिसने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किए हैं किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए, स्कैन करने के लिए। इसमें और भी कंपनियां हमें देखने को मिलती है, यानी कि मैप माई इंडिया देखने को मिलती है, यस-बैंक भी यहां पर देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं 13 कंपनीज एंड एंटिटीज हैव साइन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट टू एक्सेस डाटा ऑन यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। तो यहां पर काफी पॉजिटिव न्यूज हमें अडानी पोर्ट्स के लिए आते हुए देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किए गए हैं ये अडानी पोर्ट के साथ साथ मैप माई इंडिया, कार्गो एक्सचेंज, फ्रेट फॉक्स, कॉन्वो सभी ने यहां पर साइन किए हैं, जिसमें यस-बैंक का नाम भी हमें देखने को मिलता है।
अडानी पोर्ट्स की जर्नी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी रही है, लेकिन पिछले कुछ समय में शेयर्स के अंदर हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जिस कारण से यदि आपने शेयर्स के अंदर खरीदारी कर रखी है, शॉर्ट टर्म में आप यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बात करें अडानी पोर्ट की, तो अडानी पोर्ट को लेकर एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि कंपनी ने रिसेंटली जो ट्रेडिंग इन एविएशन रिलेटेड फ्यूल्स रहते हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया है, तो वो भी काफी पॉजिटिव साइन हमें कंपनी के लिए देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड, जहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें एक अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखने को मिली थी। और अगर इसकी चार्ट पैटर्न की भी बात करी जाए तो अब हमें एक रिकवरी पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है, रिवर्स पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें ट्राइडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है इस वीक में, ठीक 8 दिन बाद ट्राइडेंट लिमिटेड के मंथली प्रोडक्शंस के नंबर्स आने वाले हैं, और जिसके चलते यहां पर एक चीजें कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी कि कंपनी के Q2 का प्रोडक्शंस किस प्रकार से रहा है एज कंपेयर टू Q1, और कंपनी की फाइनेंशियल नंबर्स किस प्रकार से आ सकते हैं। अभी ट्राइडेंट के अंदर भी इनसाइडर ट्रेडिंग को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है ताकि यहां पर शेयर्स को मैनिपुलेट नहीं किया जाए। तो अगर आपने ट्राइडेंट के अंदर खरीदारी कर रखी है तो यहां पर आप Q2 के नंबर्स के रिलीज होने तक का इंतजार कर सकते हैं। फ्रेश पोजीशंस के लिए थोड़ा सा अभी आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। 35 रुपीज के स्टॉप लॉस पर अगर शेयर सस्टेन करता है तब हम यहां पर पोजीशंस बनाने के बारे में सोचेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर्स की तरफ, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, आईटी सेक्टर कंपनी, जहां पर लास्ट ईयर में हमें अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो शेयर्स अपने 1400 रुपए की प्राइस से लगभग 1000 रुपए की प्राइस पर देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 30% की डिस्काउंटेड प्राइस पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये चीज बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कि लिस्टिंग के बाद से हैप्पीएस्ट माइंड ने काफी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। इस वीक हैप्पीएस्ट माइंड की 5 अक्टूबर के दिन हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग देखने को मिलने वाली है, जिसमें कंपनी फंड रेजिंग से रिलेटेड यहां पर अपडेट शेयर कर सकती है। 5 अक्टूबर के दिन मार्केट क्लोज है दशहरा के कारण, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स के जो भी आउटकम्स निकल कर आएंगे उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट या फिर नेगेटिव इंपैक्ट हमें नेक्स्ट डे के दिन ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिलेगा। तो जो भी अपडेट्स रहेगी हैप्पीएस्ट माइंड से रिलेटेड वो आपको शेयर कर दी जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दो पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में जिनकी Q2 के नंबर्स हमें कल के दिन रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। सबसे पहली कंपनी का नाम है CDSL। यहां पर बात करी जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें काफी अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिली, ऑलमोस्ट 22 पॉइंट की तेजी यहां पर हमें CDSL के अंदर देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता है कि CDSL ने रिसेंटली एक रिकॉर्ड बनाया है 7 बिलियन जो इन्वेस्टर्स के अकाउंट से डीमेट्स अकाउंट है उसे ओपन करने का, तो काफी अच्छी बड़ी न्यूज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ सितंबर मंथ यहां पर कंक्लूड हो चुका है, तो अब हमें सितंबर मंथ के अंदर कितने एक्टिव डीमेट्स अकाउंट के नंबर्स यहां पर देखने को मिलने वाले हैं वो कल के दिन यहां पर CDSL अपनी रिपोर्ट के अंदर बताएगी। साथ ही साथ डीमेट अकाउंट से रिलेटेड एक और बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस जो आपको अपने डीमेट अकाउंट के अंदर करनी थी, जिसकी ड्यू डेट 30 सितंबर 2022 थी, उसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो काफी अच्छी न्यूज हमें यह भी आते हुए देखने को मिल रही है। वहीं नेक्स्ट शेयर की बात कर लें जिसका नाम है IEX यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, जहां पर 2% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो IEX के भी सितंबर मंथ के सेल्स के नंबर्स हमें रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि IEX की तरफ से जो टोटल 8 स्टेट्स के ऊपर बैन लगाया गया था क्योंकि ड्यूज काफी ज्यादा बढ़ चुके थे, तो अब वहां से जो फंड की रिकवरी है, जो अमाउंट की रिकवरी है वो काफी अच्छे से हो रही है और ऑलमोस्ट सभी स्टेट से अब बैन हटते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस मंथ में अगर आपको IEX के सेल्स में नंबर्स अच्छे देखने को नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में काफी अच्छे नंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।